नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ब्रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम शुभंकर मिश्रा जी का वीडियो देखने जा रहे हैं। तो शुभंकर मिश्रा जी ने एक वीडियो बनाया है जो ये अभी ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उस पे एक वीडियो बनाया है कि ये 26/11 जैसी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। तो 26/11 जैसे मुंबई को दहला दिया था आतंकवादियों ने, तो क्या ये वैसी कोई प्लानिंग थी, वैसा कोई प्लान चल रहा था इन लोगों का? क्योंकि ये जो दिल्ली में हुआ है ये तो मुझे मतलब कि अभी तक जहाँ न्यूज़ वगैरह हम देख रहे हैं तो ये प्लानिंग से हटके था कि ये घबराहट में ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन जो जिस तरह से विस्फोटक मिले हैं, एक्सप्लोसिव मिले हैं, जिस तरह इन लोगों की प्लानिंग साजिश खुलासा हो रहा है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई दिल्ली को दहलाने की साजिश थी या किसी और सिटी को, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे था। तो आज उसी के बारे में शुभंकर मिश्रा जी हमें बताएंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। दिल्ली सच में बारूद के ढेर पर बैठी थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी? क्या दिल्ली की धरती पर 200 बमों के साथ वो खौफनाक खूनी खेल रचने की तैयारियां थी जो 26/11 में मुंबई को लहूलुहान कर गया? क्या असली साजिश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि गुरुग्राम और फरीदाबाद तक को तहस नहस करने की थी? क्या अगर आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब होते तो लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, गौरी शंकर मंदिर पर भी बम फूटते? क्या सफेदपोश डॉक्टर आतंकवादियों का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं बल्कि हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश थी? हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने की कोशिश थी? वो जगह जहां देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां देश का राष्ट्रपति भवन है और जहां देश की संसद चलती है, उससे केवल 5 मील की दूरी पर एक धमाका होता है जिससे देश अब तक हिला हुआ है। शायद ये पहली बार है कि सबको दिख रहा है कि आतंकवादी हमला है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक आतंकवादी हमला नहीं कहा गया। एजेंसी से जो छन छन कर खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि एक पैनिक ब्लास्ट था, आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया था क्योंकि उनके नेटवर्क को जम्मू कश्मीर पुलिस ने तोड़ दिया था। वक्त रहते गिरफ्तारियां की थी, विस्फोटक बरामद की थी, एक बड़े खतरे से देश को बचा लिया था। लेकिन जिस तरह से अब खबरें निकल कर आ रही हैं, ये सवाल पैदा करती हैं कि क्या पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के इशारे पर हिंदुस्तान के गद्दारों ने देश को दहलाने की गहरी साजिश की थी? खबर है कि एक गाड़ी में धमाका हुआ है जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, I-20, लेकिन आतंकवादियों ने 2 गाड़ियां और रखी थी। उस गाड़ी का नंबर तक फिलहाल सामने आ चुका है। तो क्या और भी आतंकवादी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं? क्या जानबूझकर जैश ने कश्मीर के कुछ डॉक्टरों को चुना क्योंकि डॉक्टर्स पर आमतौर पर लोग शक नहीं करते? हमारी एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसमें मुजम्मिल कहता है कि 26 जनवरी को लाल किले पर धमाका करना था। तारीख और जगह देखिए, 26 जनवरी, वो दिन जब पूरा देश तिरंगे के नीचे गर्व से खड़ा हुआ। उसी दिन 26/11 के अंदाज में दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश। अब ये सोचकर सच कहें तो मन में डर पैदा हो रहा है। ये डर पैदा हो रहा है कि अगर पोस्टर लगाने की बेवकूफी में वो कश्मीर में डॉक्टर आदिल जो दिखाई पड़ गया फुटेज में, अगर वो नहीं दिखता, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्स्ट्रा अवेयरनेस दिखाकर लीड नहीं ली होती और इस डॉक्टर आदिल के जरिए फरीदाबाद में एक जिहाद की पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज नहीं किया होता, अलग अलग जो है गिरफ्तारियां इसके चलते नहीं हुई होती, तो क्या एक और 26/11 होने वाला था? ये शायद पहला मौका है, बार बार मैं कह रहा हूं, कि जब प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवादी घटना दिखने वाली घटना को लेकर अब तक आतंकी घटना का टैग नहीं दिया गया है। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं, जो दिख रहा है, उसे देखकर ये कहने में कोई शक नहीं है कि दिल्ली में हुआ विस्फोट कोई हादसा नहीं था, ये साफ साफ आतंकवादी था। कार में मिला बारूद वही था जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था। एनआईए की जांच करना अपने आप में आतंकवाद के होने का सबूत देती है। और ये घटना ये बताती है कि जैसे पुराने जमाने में हमारे घर के दुश्मन
घर के किलों को खोलकर दुश्मन को घर में घुसने का मौका देते थे और राज्यों की बर्बादी करवाते थे, वैसे ही इस बार भी दुश्मन सरहद पार खतरनाक नहीं है। दुश्मन वो खतरनाक जो हमारे आपके बीच में बैठा है। दुश्मन की कोशिश हिंदुस्तान के खिलाफ जंग के ऐलान की थी। इसे आप देश का सौभाग्य कहेंगे, सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी कहेंगे, या फिर आतंकवादियों की एक छोटी सी गलती जिससे आज 26/11 होने से जो कुछ हुआ है अभी उससे हम ओवर नहीं हो पाए। अभी भी अगर आप जाएंगे लाल किले के आसपास और लोगों से बात करेंगे, और तमाम टीवी चैनल्स गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये 10-12 जो नंबर मौत का आ रहा है ये कम है, ये ज्यादा होगा, क्योंकि लाल किले पर रेड लाइट पर यह गाड़ी में धमाका हुआ है। 300 मीटर दूर किसी की उंगली, किसी का फेफड़ा, किसी का गुर्दा, किसी का मांस का टुकड़ा पड़ा था। और यह वो इलाका है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। एक सीसीटीवी फुटेज आया है और उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीड़ थी। और इसके बाद अगर 300 मीटर दूर तक छटक के गया तो क्या केवल 10 लोग थे? क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं, वो गरीब लोग जो आस-पास रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, कह रहे हैं कि यहां बहुत सारे लोग थे जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो बच्चे थे, जो जाते थे सामान बेचने, गाड़ी देखकर टूट जाते थे। और रेड लाइट पर सबसे ज्यादा वो लोग एक्टिव होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी, जो साजिश थी, अगर वो पूरी तरह मुकम्मल अंजाम दी जाती तो शायद ये देश एक और 26/11 के सदमे में होता। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक छोटी गलती से 26/11 होते होते, क्योंकि तैयारी 26/11 की। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं और आप तक इस घटना को लेकर जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं। आप तक पहुंचने में आसानी होगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल दिया। लेकिन ये आतंकवादियों के पकड़े जाने की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हालांकि ये कोई काल्पनिक अध्याय नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कड़वा सच है जो जांच की रोशनी में सामने आया है। कैसे मेडिकल प्रोफेशंस यानी डॉक्टर्स की आड़ में हिंसा की सुसज्जित मशीनरी बनाई गई, कैसे नेटवर्क ने पोस्टरों के जरिए सुराग छोड़े और फिर सुरक्षा बलों ने परत दर परत उसके जाल को काटकर 26/11 होने से बचाया। अब इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी के पहले 2 किरदार जो आते हैं वो आता है डॉक्टर मुजम्मिल। वही डॉक्टर मुजम्मिल जो इन दिनों एजेंसियों को बता रहा है कि हम लाल किले पर हमला करने वाले थे, 200 बम हमने बना रखे थे, हमारा टारगेट फरीदाबाद भी था, हमारा टारगेट गुड़गांव में था, 26/11 के टारगेट। और दूसरा डॉक्टर उमर, वही उमर जो I-20 कार में बैठा था और लाल किले के सामने बम से उड़ा दिया। ये दोनों कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों घर जो है वो 800 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों ने साथ साथ पढ़ाई करी, MBBS किया, डॉक्टर बने। इनके गांव वाले सोचते थे कि यह गांव का गुरूर है। उमर मर गया है, मुजम्मिल जेल में है और गांव वाले धिक्कार रहे, थूक रहे इन पर। उमर के बहनोई साहब बता रहे थे कि उमर ने कहा था 4 दिन बाद घर आएगा। अब उसका DNA पहुंचा है, उसके माँ बाप को उठाया गया है, घर वालों को उठाया गया है वेरीफाई करने के लिए। परिवार भी कह रहा है कि हम क्या कहें, क्या ही कहेंगे। जब कहना था, पकड़ना था तब कुछ कहा नहीं, अब क्या कहेंगे। लेकिन ये सारी कहानी एक्सपोज हुई एक कागज के टुकड़े से। 19 अक्टूबर साल 2025 कश्मीर के नौगाम में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई पड़े थे। वो पोस्टर जो धमकी भरे शब्दों में थे, शरीयत का हवाला दे रहे थे, भारतीय सेना को निशाना बनाने वाले थे। इसके बाद इन पोस्टर्स को देखकर 27 अक्टूबर को पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। इसके बाद फिर पोस्टर दिखाई पड़े। पुलिस को और दिमाग खराब हुआ कि भाई साहब इतने सारे पोस्टर कौन लगा रहा है। फिर पुलिस ने कश्मीर के अंदर CCTV फुटेज खंगालने शुरू किया और जब फुटेज खंगाला तो 31 अक्टूबर को एक शख्स फुटेज में दिखाई पड़ा। नाम डॉक्टर आदिल, सहारनपुर का डॉक्टर था, MBBS किया हुआ। वो पोस्टर वाले इलाकों में चक्कर काटा था
पुलिस ने सर्विलांस शुरू करी तो पता लगा कि आदिल जो है वो गद्दार है, हमारे देश के दुश्मनों से बात कर रहा था। उसकी लोकेशन मिली, फिर उसे धर दबोचा गया। उसके पास से AK-47 ग्रेनेड विस्फोटक बरामद हुए। फिर इसी आदिल ने बताया कि फरीदाबाद के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल, उसके पास बहुत सारा विस्फोटक है। पुलिस ने सुताई की होगी, बताया उसने। 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है और अगले दिन मुजम्मिल को पकड़ लेती है। आपके मन में यह भी सवाल आया होगा बीच में कि उस पोस्टर में ऐसा क्या लिखा था जो इतना गंभीरता से पुलिस ने ले लिया। तो पोस्टर में लिखा था कि उम्मीद है आप ठीक होंगे। पोस्टर में लिखा था जो हमने कहा उस पर अमल करो, हम देख रहे हैं कि आप लोग गुनाहों में डूबे हैं, शरीयत के खिलाफ काम बंद करो वरना शरीयत के मुताबिक एक्शन होगा। कुछ लोग भारतीय दरिंदों का साथ दे रहे हैं, उनसे कहता हूं बाज आओ, आखिरी चेतावनी, माफी नहीं मिलेगी। जो दुकानों पर इन दरिंदों को पनाह देते हैं उनसे कहता हूं रुक जाओ, सख्त एक्शन होगा। खासकर श्रीनगर के नौम बनपुरा में ऐसे लोग ज्यादा हैं, समझ जाओ। और ये कमांडर अंजला के नाम से 17 अक्टूबर को छपा था। सच कहें तो ये शब्द नहीं थे, कागज पर खुला ऐलान था जिहाद का। और इसी बीच में एक शादी का कार्यक्रम होता है जहां पर तैयारी की जाती है 4 अक्टूबर 2025 को सहारनपुर। डॉक्टर आदिल की शादी थी, वही डॉक्टर आदिल जिसे पहली बार पकड़ा गया था, सीसीटीवी में दिखाई पड़ा था। डॉक्टर रुकैया से कोई आम शादी नहीं थी, इसमें कई खास मेहमान हैं। अब जो खास मेहमान हैं वो उनसे इशारा अप्रत्यक्ष तौर पर आतंकवादियों को लेकर आ रहे हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं क्योंकि इस शादी के अगले दिन ही इस मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया। मकसद था सेना को डराने वाले पोस्टर, हथियारों की सप्लाई, फंडिंग का जाल। आदिल जो है वो लॉजिस्टिक फाइनेंस संभाल रहा था। प्लान था कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्ट चैनल बनाए। अब क्योंकि डॉक्टर पर कोई शक करता नहीं है इसलिए उनके लिए जिहाद करना आसान था। और इस सब में एक और लड़की उसका साथ दे रही थी जिसका नाम था डॉक्टर शाहीन सैयद। इसे डॉक्टरों को जूता निकाल के मारना चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया था हमारे देश को, ये गद्दार। अब डॉक्टर शाहीन सैयद इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, कानपुर मेडिकल कॉलेज में 7 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रही, 21 में नौकरी छोड़ी, फिर गायब हो गई, फिर अल-फलाह ज्वाइन किया। वहीं से जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया के संपर्क में आई। सादिया ने अपने पति यूसुफ अहमद की मौत के बाद जमात उल मोमिनात नाम का एक महिला आतंकवादी संगठन बनाया। शाहीन को इसकी मेंबर बनाया गया। शाहीन को काम दिया गया कि तुम महिलाओं को कट्टरपंथ की राह पर लाओ, भारत में और ज्यादा स्लीपर सेल तैयार करो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में जहर डालो, उनका ब्रेन वॉश करो। पाकिस्तान से इसे फंड मिल रहा था, वहीं से लॉजिस्टिक मिल रहा था। ये भी उठा ली गई। कोई इन्हें मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी कह रहा था। मतलब खानदान डॉक्टर, इनके भाई साहब भी डॉक्टर, डॉक्टर परवेज, उनको भी यूपी ATS ने उठा रखा है। अब भाई पता नहीं वो गुनहगार होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर खानदान में डॉक्टर्स जो हैं वो आतंकवादी निकल रहे हैं तो घर परिवार वालों को भी उठाया जाएगा, इस शक सब पे होगा। खैर, ये पोस्टर इन सबके बीच में ये ऑपरेशन कश्मीर पुलिस की हिम्मत और स्मार्टनेस का मिसाल था, क्योंकि अगर वो छोटा पोस्टर नहीं पकड़ा जाता तो ये जो बड़ा रैकेट था ये कहीं पता नहीं चलता। आदिल से मुजम्मिल से पूरी यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्टर्स, और उसी डॉक्टर ने मुजम्मिल का जो दोस्त था 800 मीटर वाला उमर, जो यहां फटा लाल किले में, वो पकड़ा। सो इस मामले में अगर किसी की तारीफ करनी सबसे पहले तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस की। सीसीटीवी फुटेज खंगालना, सर्विलांस देखना, दिन रात मेहनत करना, कभी कश्मीर से सहारनपुर आना, फरीदाबाद जाना, लखनऊ से श्रीनगर आना, हर कड़ी को जोड़ा और उसके बाद विस्फोटक बरामद किया, हथियार बरामद किए। अब यही कहा जा रहा है कि जो हुआ वो हमें दहलाने वाला था, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर ये वाला मॉड्यूल कामयाब हो जाता तो फिर देश में तबाही मच जाती। तो वाकई जो न्यूज थी वो तो काफी सैड थी। उनका जो मिशन था वो बहुत बड़ा था। बिल्कुल, लेकिन ये तो कहते हैं कि जो कश्मीर की पुलिस है ना वो इनके पीछे लग गई। अच्छा, उन्होंने ये चीज बताई है कि किस चीज की वजह से ये सारा एक्सपोज हुआ है, कि एक तस्वीर की वजह से ये सारा कुछ एक्सपोज हुआ है। अच्छा, ये मुझे लगता है, मुझे भी ये मेरे ज़हन में आ रहा था कि एक डॉक्टर को उन्होंने चुना। नहीं, दोनों डॉक्टर थे। हाँ, कि इसलिए चुना होगा कि देश को इसके ऊपर शक ना हो
ये किसी को इसके ऊपर शक ना हो, लोगों को क्योंकि एक ज्यादा- डॉक्टर होता है ना, उसके ऊपर बंदा इत्मीनाद कर सकता है कि यार ये डॉक्टर है, बिल्कुल, ये हमारी जैसे जान कि वो बचाता बता है। रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को अभी पकड़ लिया गया है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हाँ, हमें इस ये चीज के देखिए, बारे में कुछ नहीं पता। उनका पूरा गांव जो हाँ। कहता था कि ये हमारे लिए प्राउड है, वो प्राउड है, थू कर रहे हैं वो उनके ऊपर। वाकई ही, क्योंकि ये एक, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि ये बेगुनाहों की मुसलमानों की जान ले लेना, ये कोई बड़ा काम ये नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं ये है। बहादुरी हम इसको नहीं कह सकते। बिल्कुल। और एक ऐसी चीज के समझ लो कि लोग जो है डॉक्टर को भगवान का रुतबा देते हैं कि बिल्कुल अगर देते हैं, भगवान के बाद कोई हमारी जान बचाता है तो वो डॉक्टर है। तो लोगों का समझ ले डॉक्टरों से अब यकीन उठ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का अब लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम अपने मुल्क में भी सेफ नहीं है, बिल्कुल। कि हम बाहर निकलेंगे हमारी जान चले जाएगी। अब लोगों के दिल में ये डर बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सवाल एक ये उठता है जो इन्होंने शुरू में बोला है कि जो सरकार है वो भी इसको आतंकवादी हमला नहीं बोल रही है इस वो चीज अभी का। जानकारी के पीछे लगे हुए हैं ना। हाँ, मतलब यही तो चीज है ना कि वो भी सोच रहे हैं कि कि ये इसको हम किसने क्या किया, किस चीज का हाँ, नाम किस दें, चीज के साथ क्योंकि इसको- हर बंदा तो अब सोशल मीडिया पे एक्टिव है। बिल्कुल। हर बंदा इसी चीज में है कि इस चीज का कोई प्रूफ मिले कि आया है, इसको क्यों नहीं अभी तक एक्सपोज किया जा बिल्कुल, रहा है। बाकी जो एंकर है वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आतंकवाद। बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करी गई। फिर एट द एंड पे ये भी कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया नहीं है लेकिन लगा पाकिस्तान पे है, यानी कि वहीं पे बैठ के बंदा को मारा है। हाँ जैश ए मोहम्मद ने कर दिया है, लेकिन करवाया किसने है? पाकिस्तान ने। और ये सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे, उनका तरीक़ाकार क्या था। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे भी वही टर्म्स यूज़ की गई है जो पाकिस्तान में होने वाला जो इस्लामाबाद में धमाका है उसमें यूज़ की गई है हमारे वज़ीर दाखिला की तरफ से, कि जो करने वाला था उसका टारगेट था कि मैं कोई 200-300 बंदों को, 1000 बंदों को लेके जाऊंगा, कीमती जानों को। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने इतना ज़बरदस्त तरीके से उनको रोका कि वो 10-12 तक ही सीमित रहा और उसने धमाके को उड़ा दिया। अब मुबारकबाद के मुस्तहिक ये है। जो खुदकुश जो धमाका होता है वाकई में इसका अगर तालियां। अपना ज़हनी दिमाग इस्तेमाल करें तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं? एक बंदा आया ही है मरने, उसने किसी को मार ठोक दिया, फट गया रास्ते में, तो ना ये पाकिस्तानी एजेंसियां उसको रोक सकती हैं, ना इंडियन दुनिया की कोई एजेंसियां एजेंसी नहीं रोक सकती उनको रोक सकती हैं। लेकिन मुबारकबाद। अब चीज़ ये देखें जो है ना, वो मिलिट्री में रहे हैं, उनका तो मजबूरी है कि एजेंसियों की तारीफ करना, लेकिन यहाँ पे हमारे वज़ीर दाखिला जो है वो भी करते हैं, तो मजबूरी है उनकी तारीफ करना कि भाई एजेंसियों को इतनी जो है ना मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, तो भाई फिर उनको रोका क्यों नहीं? ठीक है, आप देखें जी वो चीज़ें IDX को पता चल गई, ये भी पता चल गई, ये दूसरे किस्म का जो है ना जी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, लेकिन इनको पता है। आइडेंटिफाई नहीं हुआ, मीडिया को नहीं बता रहे, मुझे पता है कि इनको पता चल गया है। तो भाई जब पता चल ही गया है तो सारी चीजें ये पता चल जाए तो उससे होगा क्या? होगा क्या? फलानी चीज से धमाका किया है या फलानी चीज है, मरने वाला मार गया और मरने वाले जो मर गए। हाँ जी, ये फलाना केमिकल है जी, ये पहाड़ों को, पत्थरों को तोड़ने के काम आता है। या ना चले उससे वो जाने वापस तो नहीं आनी कि भाई ये जाने चलेंगी, ये जाने जो है वो वापस आ जाएगी, क्योंकि हमें केमिकल का पता चल गया। पाकिस्तान में तो ये रोज होता है ना, भारत में तो आज कितने साल से बाद ये काम हुआ यार वजह हालात इस किस्म के हो गए हैं भाई। कि भारत की सेना इस टाइम हमारे बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, इधर से यहाँ की सेना उधर के बॉर्डर पे पहुंच चुकी है। लेकिन यार मैं अभी भी ये बात नहीं मानने को तैयार कि यार देखो दोनों ये देश एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन भारत की सीक्रेट एजेंसी इस टाइम वर्क कर रही हैं, वो करीब पहुंचती जा रही हैं। अब उनको क्या सुराग मिलते हैं ये टाइम आने पे पता लगेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल नहीं मान रहा यार, मेरा इस बार दिल नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? कि यार देखो उसी टाइम पाकिस्तान पे भी अटैक हुआ है और आई थिंक बांग्लादेश के ढाका में भी कुछ हुआ है ना। नहीं, ढाका में पहले हुआ था वजह, वो मोदी जी का बंदा कोई था उसको नहीं, ये ब्लास्ट वगैरह की मैंने कुछ सुना था यार, मैंने तो ब्लास्ट वगैरह का सुना था, उसमें कुछ हुआ है। वाह यार हालात बहुत खराब है, वजह सिचुएशन बहुत खराब है देखा जाए तो दोनों साइडों पे भी। यार मैं इधर हाई अलर्ट, इधर भी उधर भी। भाई एक सीधी बात करूंगा भाई, हमला अगर भारत हम पे करता है तो भाई हमारी इकॉनमी खत्म हो जाएगी, हमारी इकॉनमी कहीं की नहीं रहेगी। मैं इधर खड़े ये ऑन एयर बात बोल रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी आप लोगों का लाइफ बर्बाद होते हुए नजर आएगी। इस दुनिया में पाकिस्तानी इकॉनमी को मिट्टी में मिलते हुए सारे देखेंगे। ये बात लाइव में बोल रहा हूँ, ये बात होगी, ये बात देख लेना यार। तो ये हम लोग इतने गधे हैं कि भाई सब आतंकवादियों से सीज फायर हम लोग करते हैं। तो हम लोग ऐसे लोग हैं भाई साहब,
साला मोदी जी को देखो, आतंकवादियों की गर्दनें काट के चौक में लटकाता है वो बंदा, और हम लोग आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी सीज फायर कर लेते हैं। वो हरामी पीछे से और हथियार जोड़ के हमारा पिछवाड़े में आगे फायर मारते हैं। बिल्कुल, ये आगे भी ऐसा ही होता रहेगा वजह, आज ये हालात है इसके। देखो क्या बना हुआ है यार, पाकिस्तान में क्या बना हुआ है, भारत में आज पहली दफा दिल्ली के अंदर ऐसा काम हुआ और मोदी जी ने हाई अलर्ट मीटिंग बुला के अपनी सेना को बॉर्डर पे तैनात कर। हाँ, और 11 साल बाद पाकिस्तान में हुआ है, इस्लामाबाद में। यार मुझे नहीं समझ आया, और सारे तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जैसे दिल्ली में अटैक हुआ उसके आधे घंटे के बाद पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल, जिस तरह पहले बच्चों के स्कूल पे अटैक हुआ, इस तरह बहुत ही जी दुखी खबर है। और मैं जो है अपनी एक जाती जो मेरी सोच है इसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई आम कार ब्लास्ट नहीं है, ये आम कोई कह लो कि CNG सिलेंडर जो है उसका ब्लास्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ब्लास्ट हुए हैं, 2 नंबर लोगों ने गाड़ियों में सिलेंडर ऐसे रखे हुए थे, तो उसके ब्लास्ट से या आग लगने से मृत्यु लोगों की हुई है, पर इतनी बड़ी कह लो कि वो मृत्यु या डेड बॉडी इस तरीके से चिथड़े नहीं उड़े। ये जो है इंडिया में हुआ है, ये मेरे नज़दीक, क्योंकि जो इंडियन सरकार कार्रवाइयाँ कर रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे आतंकी सोच वाले लोगों को पकड़ रही है, तो तब जाकर ये उनका, मेरे नज़दीक, मेरी अपनी ज़ाती सोच है, गलत भी हो सकती है, देखें कि एजेंसियाँ तहकीक कर रही हैं, हम उसके ऊपर अपनी राय रख सकते हैं कि इसमें क्या जो है गलत है या क्या सही है, इससे हम राय रख रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आने वाले वक्त में जब रिपोर्ट आएगी तो मेन बात पता चल जाएगी। बाकी जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है ना कि जो मेट्रो है वो हिल गई थी इस ब्लास्ट के बाद, फिर ये है कि जो इतना ज़्यादा 300 मीटर दूर तक चिथड़े उड़ के गिरे हैं, ये आम ब्लास्ट से इतना बड़ा डैमेज नहीं होता। पक्की बात है इसके पीछे कोई ना कोई कारस्तानी साजिशी जो लोग हैं, उनके जब बंदे मैंने देखा है कि गुजरात में भी पकड़े गए हैं, उनके बंदे और जगह पे जब पकड़े गए तो उन्होंने जल्दबाजी में ये मेरे ख्याल में हरकत की है। तो ये दाइश के साथ मिलकर अभी जो इंडिया के मुखालिफ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे आतंकवादी ज़हन वाले लोग हैं, पक्की बात है वो दाइश के साथ मिलके ऐसी कार्रवाइयाँ जो है वो सरंजाम दे रही हैं। दाइश वाले भी साथ हो सकते हैं, क्योंकि पिछली हमने जो वीडियो की है उसमें दाइश वालों के साथ कनेक्ट जो है ऐसे दहशतगर्द लोगों का जो है जोड़ा जा रहा है, और उनके प्रूफ जो है इंडियन सरकार को मिल रहे हैं। बाकी यही है कि इसके पीछे कोई भी हो सकता है। बाकी इस पे मैं तो लानत भेजता हूँ जिसकी ऐसी सोच है। 10 लोगों की वजह से जो है 10 लोगों की इस वजह से मौत हुई है, तो ये जो कह लो कि ऐसे दहशतगर्द और कहीं ना कहीं आतंकवादी ज़हन के जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं जो है करार वाकई सजा जो है होनी चाहिए। सजा तो होनी चाहिए, सजा होगी भी, लेकिन ये है कि पहले जांच हो जाए, और बिना सजा दिए ही पाकिस्तान इस टाइम पतलूनें गीली कर रहा है। तो इसका पाकिस्तान से कनेक्शन अगर निकलता है तो पाकिस्तान के अभी जो मतलब मेन सरकार तो बोल ही नहीं रही, सरकार मोदी जी ने तो इतना बोला है कि जो भी इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, अमित शाह जी ने बोला है। लेकिन अभी जो है ऑफिशियल तौर पे ये अनाउंस नहीं हुआ है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है या नहीं है। ये हमारी मीडिया में, सोशल मीडिया पे और जगह चल रहा है, लेकिन ये है कि कनेक्शन तो पाकिस्तान से निकलेगा, ये तो मैं भी श्योर हूँ कि निकलेगा, कहीं ना कहीं से ज़रूर निकलेगा। लेकिन उस पर इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है, क्या स्टेटमेंट देती है और पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। अगर ये ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हुआ तो फिर पाकिस्तान की भाई तो हाथ में आ जाएगी, ये तो पक्का है। और अभी भी आई हुई है, अभी हाई अलर्ट पे चल रही है, नोटाम जारी कर दिया है इन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर की कुछ एरिया में। और भारतीय एयरफोर्स जो है, तीनों सेनाएं अभी बॉर्डर पे ही हैं इनके, तो इन्होंने कुछ एरिया में जो है अपनी सैन्य मूवमेंट भी बढ़ा दिया है। उधर अफगानिस्तान में इनका अगर अब की बार कुछ होगा तो अफगानिस्तान भी बॉर्डर पे आज सेना, जो तालिबान सरकार है वो सेना भेज रही है, क्योंकि उन्होंने ट्रेड वगैरह बंद कर दिया। तो पाकिस्तान इस टाइम बीच में फंसा हुआ है, और अगर कुछ ऐसा हाथ निकला इनका और कोई लिंक भिड़ा तो फिर भारत सरकार जो है इसको छोड़ने, मतलब कि इस मूवमेंट को जाने नहीं देगी, क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो भी बंद, सिर्फ पोज है, बंद नहीं हुआ है। तो कहीं वो दोबारा से प्ले बटन पे क्लिक ना करते भारत सरकार, और यही डर पाकिस्तानियों को सता रहा है। और जो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, तो वो इनकी खुद की साजिश हो सकती है। जैसे कि ये पाकिस्तानी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक ही बार में 2 जगह कैसे ब्लास्ट हो गया, तो ये हमारे यहाँ ब्लास्ट होने के बाद इस्लामाबाद में हुआ है। तो ये जो है आने वाले टाइम में पता लगेगा। बाकी जो ये प्लानिंग चल रही है, जिस तरह ये कर रहे हैं, तो भाई वाकई में 26/11 जैसी प्लानिंग तो उससे भी
मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लानिंग थी भारत को दहलाने की। लेकिन ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और कहीं ना कहीं जो हमारी NIA एजेंसीज है, तो ये सारी मिलके काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर चुकी हैं और इसमें काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं, अभी पकड़े ही जा रहे हैं और भी लिंक ढूंढा जा रहा है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो 2-4 दिन में फाइनली क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे मामला है। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई पाकिस्तानियों का क्या होने वाला है और ये 26/11 से जैसी हमला था या उससे कहीं ज़्यादा था, ये भी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.